जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें से जो एक इंटरेस्टिंग काम है वो हमारा है टर्माइट कंट्रोल का। तो क्योंकि इसमें मेरी ज़ाती तौर पे मेरी एजुकेशन भी इसकी टर्माइट मैनेजमेंट में थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ था और फिर मैं जब बाहर के ममालिक में था तो इसमें फर्दर मैंने ट्रेनिंग्स ली और ख़ास तौर पे यूके में तो मैं इस सिलसिले में वहाँ की बहुत इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, उनमें पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम करता रहा हूँ। तो जो पेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग मुझे फील्ड लगा क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड था और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग थी। एक सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे थे और जिससे लोगों का उनको रिलीफ मिल रहा था और एक बहुत अच्छा उनका मतलब सेटिस्फेक्शन थी। तो अब पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि ये भी तकरीबन हर घर की प्रॉब्लम है टर्माइट्स। तो क्योंकि टर्माइट्स को अगर थोड़ा सा इसकी बेसिक्स पे जाएं तो ये हनी भी एक प्लस पॉइंट है और उसकी अपोजिट जो फॉर्म है वो टर्माइट्स या दीमक है। हनी का एक पैटर्न है, एक उनकी क्वीन होती है और उनके वर्कर्स होते हैं जो कि हनी कलेक्शन करके आते हैं और वो छत्ते में जमा करते हैं। इसी तरह इसी में टर्माइट्स में या दीमक में भी यही पैटर्न फॉलो होता है कि जो क्वीन होती है वो उसका काम होता है एग लेइंग और जो वर्कर्स होते हैं वो खुराक की तलाश में चले जाते हैं। अब वो कौन सी खुराक तलाश करते हैं? वो जो भी आपके घर में वुड से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे आपने लकड़ी कहीं पे भी इस्तेमाल की है, ख़ास तौर पे ऐसी लकड़ी जो आपने ट्रीटमेंट के बगैर इस्तेमाल की हुई है और वो सॉफ्ट वुड है, वहाँ तो इमीडिएटली अटैक करते हैं और वहाँ पे ये उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। और उससे एक नुकसान नहीं होता बल्कि पूरी आपकी कैबिनेट का, पूरी अलमारी का, सब चीज़ों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में आपने चिपवुड इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और वुड किसी फॉर्म में भी आप ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे ये टर्माइट जरूर अटैक करता है। अब पाकिस्तान में क्योंकि मोस्टली जो अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो एग्रीकल्चर लैंड्स पे हो रही है। तो एग्रीकल्चर लैंड पे ये टर्माइट की कॉलोनीज वगैरह होती है। तो उसके लिए जब आप फाउंडेशन या खुदाई वगैरह करते हैं तो उस पर ज़रूर आप स्प्रे वगैरह करते हैं। स्प्रे से क्या होता है कि वो टर्माइट की डेवलपमेंट नहीं होती। फिर आप फाउंडेशन के अलावा आप उसको जब मतलब किसी भी स्टेज पे जब आप कस्सू वगैरह डलवाते हैं या फर्श वगैरह डलवाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी आप स्प्रे करते हैं। फिर आप इवन के पेंट्स वगैरह के मरहले से भी पहले एडवाइस किया जाता है कि इस पे स्प्रे करवा लें ताकि जितनी भी आप प्रिकॉशन ले सकें उसमें बेहतर है। और जो कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं या आपके मतलब एस्टेब्लिश हाउसेज हैं तो वहाँ पे अब आपने इसको कंट्रोल करना है और रेगुलरली कंट्रोल करना है। यू शुड बी स्मार्ट इन वाचिंग दैट थिंग कि कहीं पे ये मिट्टी की जो टनल्स आती हैं वो ना डेवलप हो, क्योंकि वो इंडिकेशन होती है कि उन्होंने वहाँ पे वुड को डैमेज कर दिया और वो अब आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये कीड़ा बड़ा नाजुक होता है, इसकी बॉडी के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इसकी स्किन नहीं होती, तो इसलिए ये वो जमीन की जो मड्स वो टनल्स बनाता है तो उनके अंदर ही वो मूव करता है और शाम को ये कॉलोनी में चला जाता है। अगर मैं इसमें डिटेल में बात करूं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि हम घरों पे या अपनी बिल्डिंग्स को किस तरह इससे सेव कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए जो कि बहुत कम खर्च भी हो और हमारे लिए इफेक्टिव भी हो। तो वो भी कोई अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम जनरेट होता है ना वो प्लम्बर से जनरेट होता है, क्योंकि प्लम्बर बाज़ औक़ात इतनी अच्छी फिटिंग नहीं करते जिसकी फिटिंग की वजह से ये होता है पानी की लीकेज होती रहती है। उससे ना सिर्फ आपका जो मकान है उसमें भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट रहता है और फिर वहाँ जो नमी होती है वो इसके लिए फेवरेबल प्लेस है।
کہ جہاں پہ یہ ملٹیپلائی کرتی ہے اس کی کالونی وغیرہ دیمک وغیرہ. اب اس کو آپ نے اگر ریگولرلی اسپرے کرتے رہیں گے تو آپ اپنے گھر کو سیف کریں گے. اگر کوئی مطلب آپ کسی بھی ٹرمائٹ کنٹرولر سے آپ وہاں پہ سپرے وغیرہ یا کرواتے ہیں یا ڈرلنگ وغیرہ کرواتے ہیں اور شاید آپ کو گارنٹی بھی دے کے جائے جی 5 ایئر کی دے رہا ہوں، 10 ایئر کی دے رہا ہوں، 35 ایئر کی دے رہا ہوں، تو وہ میرے خیال سے اتنی افیکٹو نہیں ہے. کیونکہ جہاں پہ اس کو نمی محسوس ہوئی اور اس کا ایک بھی جو ٹرمائٹ کا انڈیویجول ہے وہ سروائیو کر گیا اور وہاں پہ اس نے پھر کالونی ڈیولپ کر لی تو وہ پھر وہاں پہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم صرف یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو پراپرٹی کو ہے ہر سال ریگولرلی سپرے کر کے سیو کریں، چاہے ایک دفعہ کریں چاہے 2 دفعہ کریں، کیونکہ جب مونسون کا ویدر آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ یہ تیزی سے ایکٹیو ہو جاتی ہے ٹرمائٹ، تو وہاں پہ بھی آپ سپرے کرتے رہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت سمپل سا ہے. آپ کے گھر میں آپ کی میڈ یا آپ کی خود بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اس کی پراپر کٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں بائی کوریئر سے. آن لائن ہمارا بزنس بھی ہے تو وہ ہم آپ کو میڈیسنز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں اور بڑی اچھی میڈیسنز ہے. اب اس میں ایک میڈیسن ایجنڈا اس کو ہم کہتے ہیں، بائر کمپنی کی ہے اور بہت افیکٹو ہے، لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے. لیکن اس سے متعلقہ اور بھی ہیں کہ کچھ ہماری کمپنیز ہیں جو باہر سے ایسی جو کیمیکل امپورٹ کرتی ہیں جس کو مطلب وہ ہوتا باہر کا ہے، بلک کوانٹٹی میں ڈرمز میں آتا ہے اور آگے اس کی ری پیکنگ ہوتی ہے. تو وہ بھی ہمارے پاس 500 ml کی بھی ہے اور 1000 ml کی بھی وہ پیکنگز ہوتی ہیں اور پوری پراپر کٹ اور پراپر ایڈوائس ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب جس طرح سے مارچ کا سیزن ہے، مارچ میں یہ فیبرک اینڈ مارچ میں یہ مطلب یہ ملٹیپلائی کرنا انسیکٹ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اپنی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں. بہت آسان ہے، بجائے آپ بہت زیادہ نقصان میں چلے جائیں. ایک تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے سے آپ 5-10 ہزار کے خرچے سے آپ اپنی پراپرٹی کو سیو کر سکتے ہیں. جائے کہ اگر آپ ٹنل آپ ٹریٹمنٹ کے لیے بنائیں گے، وہ ڈرلنگ کریں گے، بڑا لیبوریس جاب ہے، بڑا آپ ہر چیز آپ کی ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. تو وہ ایک اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو ریگولرلی واچ کریں، اس کو دیکھیں اور ان کو مطلب سپرے کرتے رہیں تو آپ کے کنٹرول میں ہر چیز رہے گی. تو میرا نمبر اس میں دیا ہوا ہے، آپ مجھے اینی ٹائم کانٹیکٹ کر کے ٹرمائٹس کے بارے میں ضرور ایڈوائس لیں اور اپنے آپ اپنے پراپرٹی کو، اپنے گھر کو، ہر چیز کو سیو کر لیں. تھینک یو ویری مچ.